पुष्प धनवा रस, इसके बारे में मैं बताने के लिए आया हूँ। तो पुष्प धनवा रस जो है, यह आयुर्वेद की बहुत ही अच्छी दवाई है, जो मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी, वंध्यत्व जो रहता है उस पर बहुत अच्छा कारगर सिद्ध हुई है। पुष्प धनवा रस जो है, इसका जैसे कि नाम है, ये पुष्प को जो भी रहता है उसको ये पूरी तरह से विकसित कर देती है। इसका नाम पढ़ने का यही मतलब है कि यह ना मेल और फीमेल जेनेटल ऑर्गन्स को ताकत देती है। वृक्ष भी है, वंध्यत्व में भी फायदा करती है। किस तरह से काम करती है वह हम लोग देखेंगे। तो पहले ना पुष्प धनवा रस जो बताया है, वृहद योग तरंगिणी नाम का जो पुस्तक है उसमें ये बताया है, श्लोक में ऐसा बताया है कि हरज भुजग लोहम साभ्रम पंग चूर्णम विनय कनक यष्टि शालमली नागवल्यः घृत मधुपय खंडम पुष्पदन्वे द्विवल्लो रमयंती बहुकांता दीर्घमायु नारायणम। इसका मतलब यह है कि इसमें क्या क्या है। तो पुष्प धनवा रस में रस सिंदूर है। आप लोग को पता है कि जब कुपिपक्व रसायन से रस सिंदूर बनाया जाता है तो वह ले लेना है। यह योगवाही रहता है रस सिंदूर। फिर उसके बाद में नाग भस्म लेना है, लौ भस्म लेना है, वंग भस्म लेना है, अभ्रक भस्म लेना है। यह सभी प्रत्येक सम भाग में ले लेना है। उसके बाद में इनसे बहुत सारी दवाइयों का भावना दिया है। तो कौन से जो मदकारी रहते हैं, तो धतूरे का रस की भावना देनी है। उसके बाद में भांग लेना है, भांग की जगह कोई विजय विजय सार होता है उसका रस की भावना देते हैं। फिर उसके बाद में शालमली का लेना है, मुलेठी का रस की भावना देना है। ये सब की भावना देने के बाद फिर उसके बाद में तांबुल जो रहता है, पान का पत्ता रहता है, उसका स्वरस निकाल के और उसके रस की भावना देना है। या भावना देने के बाद फिर वह जब सूख जाए तो उसके बाद में एक एक रत्ती की गोलियां बना के सुखा कर रख लेना है, इसको बोतल में भर के रख देना है। तो यह इतनी अच्छी दवाई है कि इसको सुबह शाम जो दूध रहता है उसके साथ में लेना है। और वह दूध में औटाया हुआ दूध जो रहता है थोड़ा बॉईल किया हुआ उसके साथ लेते हैं तो मिश्री डाल के दूध के साथ सेवन करना है, या मक्खन और मिश्री के साथ इसका सेवन करना है। यह अनुपान है। अब यह जो है पुष्प धनवा रस, यह किस तरह से काम करती है। तो पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस पर देखते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या करती है कि हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको वीर्य दोष रहता है, मतलब शुक्र जो रहता है उसमें कभी ऐसा रहता है कि पूती पुए बहुत ज्यादा मतलब गंदा स्मेल आ रहा होता है, पस फॉर्मेशन से आ रहा होता है, लाला में जैसा आता है, ओजो में, शुक्र में, ऐसे सिम्टम लेके पेशेंट आते हैं। तो उसमें पुष्प धनवा रस अगर दिया जाए, और जो लाला में, ओजो में के जो काढ़ा बताए हैं सुश्रुत संहिता में या वाग्भट में, उसके काढ़ा के अनुपान के साथ अगर दिया जाए तो बहुत ज्यादा फायदा करता है। उसी के साथ में पुष्प धनवा रस जो है, अगर ना बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे प्रैक्टिस में जिनको अति व्यवहार करने की वजह से क्या होता है कि शुक्र बहुत क्षय हो गया रहता है, और उनका जो शुक्र रहता है एकदम पानी की तरह हो गया होता है। तो ऐसे कंडीशन में उन लोगों को काम इच्छा बहुत होती है, तीव्र होती है, लेकिन उनका शुक्र 2 मिनट में निकल जाता है। तो माइंड मेंटली वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, और उसकी वजह से हेडेक बहुत ज्यादा होता है। हेडेक बहुत ज्यादा होता है तो वो लोग ना कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी दवाएं खाएं जिससे उनको मतलब उत्तेजना मिले, या फिर उनका ना प्री मैच्योर इजैकुलेशन वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, मतलब ड्यूरेशन बढ़े, और शुक्र एकदम पानी की तरह न रहे। वो मतलब अंडरवेयर में लीक ही हो जाता है, थोड़ा भी वो सोचते हैं और स्खलित हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है। उसके साथ में जो पुष्प धनवा रस है, कभी कभी ऐसे बच्चे आते हैं बॉयज जिनका ना ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रहता है, टेस्टिकल्स का ग्रोथ अच्छा नहीं हुआ रहता है, फिर वास्ट डिफरेंस, फिर एपिडेडाइमिस, फिर उसके बाद में कॉपर्स ग्लैंड जो रहते हैं अंदर, टेस्टिकल्स, कॉटम, इन अंडकोश पूरा टेस्टिकल्स, उनका ना अच्छे से ग्रोथ नहीं हुआ रहता है। फिर उसके बाद में ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड उसका भी ग्रोथ नहीं हुआ रहता है। पूरा मेल जेनेटल ऑर्गन्स जो रहता है उसका अगर वृद्धि नहीं हुआ हो रहा है प्रॉपरली, तो अगर पुष्प धनवा रस का सेवन कराया जाए तो वह प्रॉपरली ग्रोथ हो जाता है उसका। उसके बाद में यह शुक्र को अच्छा करता है, शुक्र का जो गाढ़ापन है उसको बढ़ा देता है। और ऐसा हम लोग के पास आते हैं जब मेल इनफर्टिलिटी के पेशेंट, तो उनका जो वॉल्यूम रहता है 2 से 5 ml तक रहना चाहिए। तो जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं उनका ना 0.5 ml आता है, या वो बहुत ही कम आता है, 1 या 2 ड्रॉप तक आता है शुक्र एक बार में। तो यह जब पुष्प धनवा रस दिया जाता है तो ये वाजीकरण भी है और वॉल्यूम बढ़ा देता है, 5 ml तक शुक्र आने लगता है, मतलब इतना ज्यादा इसका फायदा होता है। दूसरा, जब पेशेंट को हम लोग दे रहे हैं तो उनको बोलना चाहिए कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, थोड़ा टैंक भरने दीजिए। इसी तरह से जैसे टैंक भरने के लिए टाइम दिया जाता है उसी तरह से आप ना व्यवहार मत करिए।
और उसके बाद में यह जो है ध्वज भंग का प्रॉब्लम रहता है जब इरेक्शन नहीं हो रहा होता है। इरेक्शन होना न एक प्राकृतिक क्रिया है, यह रोज होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर उसको ना मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं या कोई साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो वैसी सारी कंडीशन में ध्वज भंग अगर है, इरेक्शन ही नहीं हो रहा है पुरुष को, तो फिर वो इनफर्टाइल टाइप हो रहा है, इम्पोर्टेंट टाइप हो रहा है, क्लैब्यता जो बोलते हैं, या चरक संहिता में जो योनि व्यापक चिकित्सा है उसमें क्लैब्यता बताई है, ध्वजभंग वगैरह। तो उसमें अगर हमने पुष्प धनवा रस दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी क्या होता है कि वाज डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, जो भी अंदर जो ऑर्गन रहते हैं, जो शुक्र वाहिनी नाड़ियां रहती हैं, वो बहुत ही वीक रहती हैं, या फिर उसमें ना जो वॉल्स रहते हैं वो इतने मोटे रहते हैं कि शुक्र उससे पास हो ही नहीं पाता है। ऐसे कंडीशन में अगर पुष्प धनवा रस दिया जाए तो वो वास्ट डिफरेंस को रीजनरेट करता है और फिर शुक्र अच्छे से निकलने लगता है। उसके बाद में यह पुष्प धनवा रस का ऐसा काम रहता है कि जो पेनिस के जो ये रहते हैं, मतलब लिंगेंद्रिय जो रहते हैं अपना पुरुषों का, उसमें ब्लड वेसल्स जो रहते हैं, आर्टरीज और वेन्स, उसका सर्कुलेशन अच्छा करता है। तो आर्टरीज के जो वॉल्स रहते हैं, टूनिका इंटरना, एक्सटर्ना मीडिया, उनको मेल जेनेटल ऑर्गन्स में जो ये वॉल्स रहते हैं उसको ये स्ट्रॉन्ग कर देता है। पुष्प धनवा रस का काम ही है कि मेल जेनेटल ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग कर देना, उसमें शुक्र जनन करना, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस का काम जो रहता है उसको एनहांस करना। क्योंकि इसमें रस सिंदूर है, नाग भस्म है, लौह भस्म है, फिर वंग भस्म है। वंग भस्म का काम ही है शुक्र तत्व को उत्पन्न करना। अपरक भस्म का काम ही है कि रीजनरेट करना। इसमें इतनी अच्छी अच्छी दवाइयां और जो इसमें भावना दी है वो सारी उत्तेजक दवाइयां हैं, मतलब वो उत्तेजना देती हैं और वह क्या करती है, नसों को भी ताकत देती हैं। जो वात नाड़ियां जो रहती है, नर्व्स रहते हैं, उसको ताकत देती हैं। जो प्लेक्सेस जो रहते हैं नर्व्स, उनको भी ताकत देती है। तो मतलब सेक्स फटीग नहीं होता है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है अगर पुष्प धनवा रस को दिया जाएगा तो। उसके साथ में पुष्प धनवा रस जो है उसका प्रयोग करने से वीर्य गाढ़ा हो जाता है, स्पर्म काउंट अच्छा हो जाता है, स्पर्म मोटिलिटी अच्छी हो जाती है। और इसको अलग अलग अनुपात के साथ, जैसे दूध के साथ दे सकते हैं, फिर जो मुर्गी का अंडा होता है उसके कोई डिशेस के साथ दे सकते हैं। उसके बाद में उड़द का जो वड़ा होता है, उड़द के साथ दे सकते हैं। तो अगर उड़द देते हैं तो उड़द से क्या होता है कि वो शुक्र जनन भी है और शुक्र का स्त्राव भी करता है। तो पुष्प धनवा रस देंगे तो रिप्रोडक्शन जो होता है, मतलब सेल जो स्पर्म्स का रीजनरेशन और रिप्रोडक्शन वो ज्यादा होने लगता है। जो ये स्पर्म सेल्स होते हैं उनका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगता है। उसके बाद में ऐसे कभी कभी आते हैं कि स्पर्म सेल्स जो रहते हैं उनका हेड टेपरिंग हेड होता है, टेल नहीं रहता है, बॉडी में कुछ विकृति रहती है। ऐसी सारी कंडीशन में पुष्प धनवा रस दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से स्त्रियों की तरफ अगर हम जाते हैं, फीमेल इनफर्टिलिटी ऑर्गन, तो उसमें कभी कभी ओवरीज जो रहते हैं उनका मतलब अच्छे से ग्रोथ नहीं हुआ रहता है, फेलोपियन ट्यूब का ग्रोथ अच्छा नहीं हुआ रहता है, यूट्रस जो रहता है बहुत छोटा रहता है। और जब यूट्रस छोटा रहेगा तो फिर जो फेमिनाइन कैरेक्टर्स है वो भी अच्छे से नहीं होते हैं, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन अच्छे से नहीं हो रहा होता है। फिर उसके बाद में गर्भाशय का ऐसा होता है कि ग्रोथ नहीं हुआ रहता है, डिलेड प्यूबरिटी रहती है। कभी कभी 18-20 साल की लड़कियां हो जाती हैं और उनको मेंसेस मिनार्चे ही नहीं आता है, मतलब मेंसेस स्टार्ट ही नहीं होता है। ऐसी सारी कंडीशन जो रहती है जहां पर ग्रोथ की जरूरत है, फिर नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑर्गन्स में होना चाहिए, वो सारी कंडीशन में अगर पुष्प धनवा रस फलघृत के साथ अगर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इससे क्या होता है कि पूर्ण विकास को यह प्रदान करा देता है। 3-4 महीने का भी अगर प्रयोग किया जाए, अगर अच्छा क्वालिटी का पुष्प धनवा रस है, छोटी सी गोली आती है लेकिन इतना अच्छा फायदा करती है। उसके बाद में यह क्या करती है कि जो फल वाहिनियां हैं, मतलब जो ये फेलोपियन ट्यूब है, फिर ओवरीज है, ओवा है, और यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम, पायोमेट्रियम, मिजोमेट्रियम, ये तीनों लेयर्स इन सबको ताकत दे देती है। बॉडी ऑफ द यूट्रस, फंडस, सर्विक्स, वजाइना, ये सारा जो भी ऑर्गन है उन सबके प्रत्येक के कुछ ना कुछ रोल रहते हैं। मुलेरियन डक्ट, बार्थोलिन डक्ट, ये जितने भी डक्ट हैं उनका भी सिक्रीशन ये अच्छा कर देती है। कभी कभी क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब में ना कुछ इतना मोटा हो जाता है फेलोपियन ट्यूब अंदर से बाहर से कि अच्छे से ना जो ओवा है वह नहीं निकल पाता, या फिर क्या होता है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्रॉपरली नहीं आ पाता क्योंकि मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति होती है। ऐसे सारे संप्राप्ति को भंग करने के लिए पुष्प धनवा रस का गर्भाशय शोधक औषधियों के साथ, जैसे देवदारवा रिष्ट, कार्पास मुलासव, दश मुलारिष्ट के साथ अगर प्रयोग किया जाए, या फिर स्नेह
जैसे फलघृत, काश्मीरी घृत, इन सब के साथ अगर प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसके बाद में कभी कभी क्या होता है कि इंटरकोर्स करना चाहती हैं लेकिन वो कर नहीं पाती हैं, किसी ना किसी तरह से कर नहीं पाती है, तो उसकी वजह से मनोव्याघात होता है। मतलब जिस तरह से पुरुषों को इच्छा होती है, स्त्री की कामना होती है, उसी तरह से स्त्रियों को भी इच्छा होती है, तो अगर वह नहीं मिल पाता है तो मनोव्याघात होता है। उस टाइम पे अगर नहीं मिल पाता तो उसकी वजह से ना बहुत ज्यादा डिप्रेशन होती है, या मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, सेक्सुअल मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम में अगर हमको, क्योंकि शुक्र वेग जो है, जैसे पुरुषों का शुक्र वेग आ रहा है उसी तरह से स्त्रियों का भी शुक्र वेग आ रहा है, अगर उसको उन्होंने टॉलरेट रोक दिया, अगर रोक दिया, जैसे अधारणीय वेगों को नहीं रोकना है, उन्होंने धारण कर लिया अधारणीय वेगों को, शुक्र वेग को धारण कर लिया, तो उनका ना मनोव्याघात होता है। तो ऐसे कंडीशन में डिप्रेशन, एंग्जाइटी और क्रोध, ऐसे बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बहुत सारे मैंने सिजोफ्रेनिया के पेशेंट देखे, उनका हेतु यही मिला था, पागलपन की अवस्था तक ये पहुंच सकता है अगर मन पे बहुत ज्यादा आघात हो जाए तो। ऐसे सारे कंडीशन में अगर पुष्प धनवा रस दिया तो वह क्या होता है कि माइंड पे भी काम करता है और सारा सिस्टम का वर्क जो है वो प्रॉपरली होने लगता है। उसके बाद में क्या होता है कि जो उनको मैथुन की इच्छा है वो प्रॉपरली अगर उनको मिल जाएगा, जैसे भूख लगती है तो हम लोग खाना खाते हैं तो तृप्ति का अनुभव होता है, उसी तरह से अगर स्त्रियों को अगर वह जो चीज चाहिए वह मिल गया और उसको मिलाने के लिए अगर पुष्प धनवा रस का प्रयोग किया तो उनका माइंड जो है वो एकदम रिलैक्स हो जाता है। ऑर्गेजम की स्थिति में आने के बाद माइंड रिलैक्स होता है, तो सारा जो मेंटल डिसऑर्डर है वो सॉल्व हो जाता है। इसलिए ना पुष्प धनवा रस का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि अति वैवाहिक हो जाता है, बहुत ज्यादा शुक्र निकल रहा है, बहुत ज्यादा शुक्र निकल रहा है, तो उसकी वजह से स्मृति नाश हो जाता है, मेमोरी लॉस होने लगता है, निद्रा नाश होने लगता है। फिर वैवाहिक की बहुत ज्यादा इच्छा और होती है, और सेक्स करने का मन करता है, और शुक्र निकालने का मन करता है, लेकिन अचानक वो नहीं कर पाते हैं किसी ना किसी वजह से, या तो शुक्र क्षय हो गया, या फिर किसी ना झगड़ा लड़ाई हो गया, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के उसकी वजह से क्या होता है कि स्मृति नाश और बढ़ जाता है, निद्रा नाश और बढ़ जाता है। या फिर हम लोग अगर पेशेंट को बोले कि आप ना ब्रह्मचर्य का पालन करिए और उसकी इच्छा नहीं है, तब भी उसने ब्रह्मचर्य पालन जबरदस्ती किया, उसकी वाइफ है लेकिन उसने जबरदस्ती किया, तो मनोव्याघात होता है। यह ना मतलब ये बहुत सीरियस कंडीशन होती है। मैंने एमडी किया है, पीएचडी किया है, तो मैंने मेंटल डिसऑर्डर पे किया है, तो बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की वजह से ही माइंड पे इफेक्ट होता है। तो अगर वो नहीं हुआ तो ब्राह्मी घृत के साथ या ब्राह्मी जैसे वनस्पतियों के साथ अगर हमने पुष्प धनवा रस दिया तो ये क्या करता है कि माइंड को रिलैक्स कर देता है। माइंड में जो ये जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन, फिर एसिटिकोलिन, ऐसे जो हैप्पी हार्मोन्स है वह सीक्रेट होने लगता है, तो फिर ना पेशेंट ना मेंटली भी ठीक हो जाता है और फिजिकली भी ठीक हो जाता है। इसलिए ना पुष्प धनवा रस का बहुत अच्छा उपयोग रहता है। यह वाजीकर भी दवाई है, इसके साथ में यह शुक्र जनन भी करता है, अगर कोई इनफर्टिलिटी का केस है उसको भी ये सॉल्व करता है। हर तरह से ये पूरा मेल और फीमेल जेनेटल ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सबको ये कवर कर देता है। उसके बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि अगर स्त्रियों का ओवरीज है उसका अगर ग्रोथ अच्छे से नहीं हुआ है तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी आती है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी भी आती है, कभी कभी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी आती है, और उसकी वजह से उनकी इच्छा तो होती है, तो इच्छा होती है लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता है, बॉडी का जो रहता है, जो सुख मिलता है वह नहीं मिल पाता है, तो इसलिए ना बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। ऐसे सारे कंडीशन में पुष्प धनवा रस का बहुत ज्यादा उपयोग रहता है। उसी तरह से क्या होता है कि गर्भाशय जो रहता है, परमा और कभी कभी दुष्टि रहती है, उसकी वजह से गर्भाशय में इन्फेक्शन हुआ रहता है, कुछ ना वहां पे जेनेटल ऑर्गन में इन्फेक्शन हुआ रहता है। ऐसे कंडीशन में भी अगर पुष्प धनवा रस हमने एकेटी के साथ, अमृता गुगुल, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल के साथ अगर साथ में संयोग करके दिया, जो सूक्ष्म त्रिफला के साथ दिया, तो वहां का जो इन्फ्लेमेशन है, जो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है अंदर, जो भी ये हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुआ है गर्भाशय का, वह सब यह पुष्प धनवा रस ठीक कर देता है। तो हम लोग को ना अनुपान के साथ में पुष्प धनवा रस का प्रयोग करेंगे, बहुत ज्यादा फायदा होता है। कभी कभी क्या होता है कि स्त्रियों को एक तरह का अस्थिक्षय हुआ रहता है, अस्थिक्षय होने की वजह से क्या होता है कि जो बोन्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा ये हो जाते हैं, मतलब वीक हो जाते हैं, तो उनको ना कमर दर्द, पेट दर्द और ज्वाइंट का पेन, नी ज्वाइंट का पेन, ये बहुत सारा होने लगता है। ऐसे कंडीशन में अगर पुष्प धनवा रस का प्रयोग किया जाए तो ये क्या करता है कि शुक्र धातु को अच्छा करता है, और शुक्र धातु जो रहता है स्त्री में हो या पुरुष में हो, रीजनरेशन का काम करता है, बोन्स को वो स्ट्रांग करता है, तो यह पुष्प धनवा रस का उसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। जो पेन वगैरह हो रहा है, कभी कभी डायग्नोज करने में हम लोग को समझ नहीं आता है कि हम लोग किस क्या दवाई दें।
हम लोग साइटिका की दवाई देते हैं, एकांग रस, महावात विध्वंसक रस, ये बहुत सारा देते हैं। लेकिन जहाँ पे शुक्र क्षय, स्त्रियों का अति व्यवहार की वजह से, शुक्र क्षय होने की वजह से बोन्स का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसमें हमें पुष्प धनवा रस का प्रयोग करके देखना चाहिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी प्रसूता जो रहती है उनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है और उसकी वजह से वीकनेस आती है, तो उसमें भी पुष्प धनवा रस का प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर कभी कभी मधुमेह या प्रमेह की वजह से नसें जो रहती है वो बहुत वीक हो जाती है, मेल जेनेट ऑर्गन या फीमेल जेनेटल ऑर्गन, उसकी वजह से क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस है, उसकी वजह से इरेक्शन प्रॉब्लम हो रहती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मतलब इरेक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है। उसके बाद में शुक्र धातु अच्छे से नहीं बन पाता है, नपुंसकता जैसा फीलिंग आता है। फिर ऐसे सारी कंडीशन में अगर पुष्प धनवा रस को वंग भस्म के साथ दिया जाए, या फिर कोई भी ऐसे वृक्ष योग है, वृक्ष योग में कैसा है, तो शुंठी है, फिर मुसली है, शतावरी है, ऐसे सारी द्रव्यों के साथ अगर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और कौंचा पाक है, मतलब कपी कच्चू का बीज से जो कौंचा पाक मिलता है मार्केट में, उसके साथ अगर दिया जाए बहुत अच्छा फायदा होता है। उसके बाद में पुष्प धनवा रस में जो जो द्रव्य है उसमें क्या क्या चीज है, तो पुष्प धनवा ओवरऑल जो ओवरीज है उसको ताकत देता है, फेलोपियन ट्यूब को ताकत देता है, शुक्र वाहिनियां जो रहती है, वास्ट डिफरेंस वगैरह, एपिडिडाइमिस, उनको कॉपर्स ग्लैंड्स रहता है, फिर टेस्टिकल्स, कॉटम, सारे ऑर्गन के एक एक आर्टरीज, एक एक वेन्स, एक एक ऑर्गन को, सब सेल टिश्यू सबको ये ताकत देता है। उसके बाद में वायु का अगर मतलब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो रहा है तो ब्लड सर्कुलेशन ये अच्छा करके देता है। उसके बाद में शिथिलता जो आ जाती है, नसों में जो शिथिलता आती है, या तो प्रमेह की वजह से होती है या अति व्यवहार की वजह से जो लूज पड़ जाते हैं सेल्स और ब्लड वेसल्स और नर्व्स, वो शिथिलता को ये रीजनरेट कर देती है, मतलब उसमें ताकत ला देती है, बहुत ज्यादा बल बढ़ा देती है। उसके बाद में यह जो वहां पे टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन है, अगर वो वीक है तो उसको भी ये बैलेंस कर देती है। तो इसलिए पुष्प धनवा रस ना टेस्टोस्टेरोन लेवल और फिर एंड्रोजिन्स जो रहते हैं, मतलब वह सबको ये प्राकृतिक कर देती है। उसके साथ में यह ना शक्तिवर्धक है और वृक्ष औषधियों में बहुत अच्छा माना गया है। उसके बाद में रस सिंदूर है, वो बल्य है, उत्तेजक है, योगवाही है। नाग भस्म है, वो स्तंभक है, बल्य है और मेह का नाशक है। अभ्रक भस्म है जो मनोव्याघात जन्य, मतलब माइंड से रिलेटेड जो भी व्याघात हुआ रहता है, मतलब डिप्रेशन आया रहता है, एंग्जाइटी रहता है या उन्माद हुआ रहता है, वैसे सारे कंडीशन में अच्छा करती है। और अभ्रक भस्म जो है वो धातु परिपोषण क्रम जो रहता है उसको ये नियमित करता है। फिर उसके बाद में ये योगवाही भी है, रसायन भी है। वंग भस्म जो है वो मेह नाशक है और वृक्ष है, शुक्रवर्धक है और उसके बाद में प्रमेह का भी नाश करता है। बल्य है और कषाय रस होने की वजह से स्तंभक भी है। लौह भस्म है, वह रक्तवर्धक है, बल्य है, स्तंभक है और रसायन है। धतूरा जो है, धतूरा का रस की भावना दी है तो वह क्या है, पीड़ा नष्ट करता है, आह्लादजनक है और वृक्ष है। भांग जो है, भांग का रोल इसमें ऐसा है कि पाचक है, बल्य है, रसायन है और आह्लादजनक है, मतलब माइंड को रिलैक्स करता है। उसके बाद में जो शालमली का जो चाल है वो वृक्ष है, शुक्र का उत्पादन करता है और स्तंभक है। और उसके बाद में यष्टि मधु है, वो जीवनीय कार्य करती है, जीवनीय गण में यष्टि मधु है। फिर बल्य है, वृक्ष है। तांबुल जो रहता है, पान का पत्ता, वो उत्तेजक है और वृक्ष है, शुक्र वर्धन करता है। तुम्ही थोडा थांबा, मी लेक्चर घेतोय, थोडा थांबा, थांबा इथे ठेवा आणि जावा तुम्ही, मी नंतर कॉल करतो। फिर ज्यादा स्त्री प्रसंग करने की वजह से अगर शुक्र पतला हो गया है तो उसमें यह दिया जाए तो बहुत अच्छा काम करता है। और सर दर्द अगर हो रहा है, सेक्सुअल जो डिजायर रहता है अगर उसकी पूर्ति नहीं होती है तो हेडेक बहुत ज्यादा होता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम होने लगता है और यह दर्द तब तक रहता है जब तक ना शुक्र अच्छे से नहीं बन जाए। तो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे अश्वगंधा की वटी देखते हैं या और भी वृक्ष दवाइयां मार्केट से लेने लगते हैं, वाइग्रा देखने लगते हैं, सुहागरा, एलोपैथी की दवाइयां देखने लगते हैं, लेकिन वह नहीं मिल पाता। उसके बाद में अगर उन्माद हो गया है सेक्सुअल डिसऑर्डर की वजह से, उसमें यह पुष्प धनवा रस बहुत अच्छा काम करता है। यह क्या करता है कि वीर्यवाहिनी सिराएं जो होती हैं उनको यह बल प्रदान करता है और शक्ति प्रदान करता है। और दूसरा बात है कि वीर्य बनना एक काम है और दूसरा वीर्य को धारण करना। वीर्य जो रहता है वो शुक्र वाहिनियों से बन के, मतलब वहां से बन के और स्क्वाटम और टेस्टिकल्स, मतलब टेस्टिकल्स में धारण भी होना चाहिए, तो उसमें भी यह बहुत अच्छा काम करता है। यह स्तंभक भी है, वृक्ष भी है और मतलब ताकत भी देता है। ओवरऑल बॉडी में ओज का भी निर्माण करता है। उसके बाद में
पुरुषों को भी कभी कभी मनोव्याघात हो जाता है, जैसे अगर उसको पार्टनर के साथ अगर सुख नहीं मिल पा रहा है तो उसकी वजह से माइंड पे बहुत इफेक्ट होता है और मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, और स्त्रियों को भी हो जाता है ये प्रॉब्लम, तो उन सब में ये बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरा है कि कभी कभी ना सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, उसका जंतु अगर चला गया या विष चला गया, तो उसकी वजह से अगर मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे डैमेज हो गया है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की वजह से, तो उसमें अगर हमने दूषित विष रहता है, स्त्राव बहुत ज्यादा हो रहा होता है, या वहां पे दाने दाने आ गए हैं, जो भी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, उसका शोधन अगर हमने करा दिया, जैसे वमन विरेचन वगैरह करा दिया, गर्भाशय को शुद्ध करने वाली दवाइयां दे दी, उसके साथ में अगर पुष्प धनवा रस दिया, तो ये तुरंत ही रिपेयर कर देता है और बहुत अच्छा शीघ्र लाभ होता है। और जब सिफिलिस और गोनोरिया में बदबूदार स्त्राव हो रहा है, बहुत ज्यादा पस फॉर्मेशन हो रहा है, वह सबको भी जो हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं, सूक्ष्म त्रिफला दे दिया या गंधक रसायन दे दिया, वृद्ध हृदय खंड दे दिया, ऐसी दवाइयों के साथ में अगर इसका प्रयोग किया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और यह पुरुषों का जननेंद्रियों का भी विकास अच्छे से करता है, पुरुषों का भी और स्त्रियों का भी जननेंद्रिय का अंगों का विकास बहुत अच्छा करता है। तो इस तरह से अगर हमने पुष्प धनवर, और इसका कभी साइड इफेक्ट भी होता है, अगर पुष्प धनवर रस आपने दिया और पेशेंट को बोला कि आप ना शुक्र को यह बनाएगा, अगर आपने इसका युक्तिपूर्वक प्रयोग नहीं किया तो शुक्र ना स्त्राव होने लगता है, नाइटफॉल की कंडीशन बढ़ जाती है, या फिर इच्छा काम इच्छा ज्यादा होती है, तो पेशेंट उसी में रहते हैं। इसलिए उनको बोलना है कि मन को आप कंसंट्रेट करिए, स्वाध्याय वगैरह में लगाइए, जप करिए, आपका ये बनने दीजिए, ये नेचुरल प्रोसेस है। इसका ये यूज नहीं है कि मजा लेने के लिए हम लोग कर रहे हैं और अति शुक्र क्षय करने लगे, अति ओजस क्षय अगर होने लगा, अति शुक्र क्षय होने लगा, तो उसकी वजह से ना और साइड इफेक्ट हो सकता है, तो फिर अति वैवाह ना बढ़ जाए, अति कामोत्तेजना ना बढ़ जाए। तो इसलिए ना डोज को भी देखना है और पेशेंट को इंस्ट्रक्शन भी अच्छे से देना है। इस तरह से मैंने पुष्प धर्मा रस बता दिया। अब मैं आप लोगों का क्वेश्चन आंसर देखता हूँ। डॉक्टर विकास जी प्रणाम सर आपको। डॉक्टर अनीता जी प्रणाम आपको मैडम। डॉक्टर लीलाधर साहू जी प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोज जी प्रणाम आपको। ज्योतिपाल जी नमस्ते। प्रियंका जी प्रणाम आपको। मिथिलेश जी प्रणाम आपको। डॉक्टर हिरेमठ जी प्रणाम आपको। विनोद जी प्रणाम आपको। कुसुम पांडे जी प्रणाम आपको। डॉक्टर शिखा वर्मा जी प्रणाम आपको। विनय मित्तल जी प्रणाम आपको। डॉक्टर रजनीश शर्मा जी प्रणाम आपको। कमलेश जी प्रणाम आपको। हिमांशु जी पूछ रहे हैं कि वेरिकोसील है, वातपित्त प्रकृति में पेशेंट में ट्रीटमेंट। वेरिकोसील जो है वो ना क्या होता है कि स्पर्मेटिक जो भी वेसल्स होते हैं उसमें ना ट्विस्टिंग हो जाता है, तो वो असाध्य व्याधि है, इनफर्टिलिटी रहता है, उसमें तो हमें सर्जरी ही कराना पड़ता है, लेकिन वह ठीक नहीं होता है, वह असाध्य रोग रहता है। सोनल पटेल जी नमस्ते आपको। डॉक्टर देवांग जी प्रणाम आपको। डॉक्टर नीरज जी प्रणाम आपको। डॉक्टर श्वेता जी प्रणाम आपको। डॉक्टर तेजस मोदी जी पूछ रहे हैं कि ज्यादा उत्तेजक पुष्प धनवा है। हाँ बहुत ज्यादा उत्तेजक है, इसलिए ना मैंने बताया कि इसका साइड इफेक्ट होता है, इसका ना ज्यादा यूज नहीं करना है, युक्तिपूर्वक ही यूज करना है, और थोड़े दिन ही करिए, नहीं तो ना पेशेंट को ना और ये होने शुक्र क्षय होने से और मनोव्याघात हो सकता है। डॉक्टर नीलम शुक्ला जी प्रणाम आपको। सपना सिंह जी प्रणाम आपको। डॉक्टर गायत्री जी नमस्ते। अपूर्वा जी प्रणाम आपको। डॉक्टर अंकित जी प्रणाम आपको। डॉक्टर पुष्पा जी नमस्ते आपको। डॉक्टर किरण नायक जी प्रणाम आपको। डॉक्टर हरजीत सिंह जी प्रणाम आपको। आप लोग पुष्प धनवा रस अच्छा क्वालिटी का ही यूज करिएगा, डुप्लीकेट करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होता है। डॉक्टर हर्षित जी प्रणाम आपको। डॉक्टर रिंपल जी प्रणाम आपको। प्रियंका राजपूत जी पूछ रही हैं प्री मैचर इजैकुलेशन की कंडीशन में कामनी विद्रावण रस यूज करेंगे और कब पुष्प धनवा रस यूज करेंगे। कामनी विद्रावण रस जो है ना वह स्तंभक है, स्तंभन कार्य करता है। पुष्प धनवा रस जो है वो स्तंभन नहीं करता है, वो प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन करता है। तो अगर प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, अगर आपको उसको रोकना है, मतलब वह तुरंत ही न निकल जाए, तो इसलिए कामनी विद्रावण रस देना है। और जब आपको चाहिए कि शुक्र ज्यादा बने, अच्छा क्वालिटी के बने और जननेंद्रियों को ताकत मिले, मतलब नसों को ताकत मिले, और वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो, तब पुष्प धनवा रस ज्यादा उपयोगी रहता है। वहां पे कामनी विद्रावण रस नहीं यूजफुल रहता है। यह मैं क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूं, हमने कामनी विद्रावण रस का भी प्रयोग करके देखा है, उतना अच्छा नहीं फायदा होता जितना पुष्प धनवा रस का फायदा होता है।
छोटी छोटी गोलियां ही आती हैं पुष्प धनवा रस की, लेकिन इतनी इफेक्ट करती हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो लोग को ना मतलब ऐसा काम ही रहता है कि दिन रात उनको केवल सेक्स पे ही पैसा कमाना है और शुक्र धातु निकालना है। उनमें अगर हमने कामनी विद्रावण रस दिया, कामनी विद्रावण रस बहुत कम मात्रा में मतलब बहुत कम काम करता है। वो केवल स्तंभन का कार्य करेगा, शुक्र का स्तंभन करेगा। अगर प्रोडक्शन करना है तो पुष्प धनवा रस का प्रयोग करिए। और यही बात पुरुषों में जैसा हो रहा है वैसे स्त्रियों में भी रहता है। स्त्रियों में भी जब लॉस ऑफ लिबिडो रहता है, मतलब काम की इच्छा नहीं हो रही है, तो वहां पर पुष्प धनवा रस दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। एएमएच वैल्यू भी, या अगर स्वर्ण मकर ध्वज के साथ दिया और ब्राह्म रसायन के साथ दिया तो एम एंटी मुलेरियन हार्मोन को भी बढ़ा देता है। इनफर्टिलिटी के बहुत सारे केसेस जो कंसीव नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि एंटी मुलेरियन हार्मोन कम हो गया है, उसको भी ये बैलेंस कर देता है। बहुत अच्छा फायदा होता है। इसका युक्ति से अलग अलग अनुपात से यूज किया जाता है। स्वाति जी प्रणाम आपको। रूपाली जी पूछ रहे हैं वुमेन में इसका क्या साइड इफेक्ट होता है। तो कामोत्तेजना ज्यादा होती है पुरुषों के हिसाब से। अगर स्त्रियों में देखा जाए तो 8 गुना ज्यादा कामोत्तेजना होती है, उनको ज्यादा इच्छा होती है। स्त्रियां जो रहती हैं वह दे, पुरुष जो रहते हैं ना उनमें कैसे होता है, फास्ट वो उनको इरेक्शन होता है और वो फास्ट शुक्र भी निकल जाता है। स्त्रियों में ऐसा नहीं होता। स्त्रियों को उत्तेजित होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, और जब वो उत्तेजित होती हैं तो उनको काम वासना जो है वो थोड़ा ज्यादा देर तक प्रोलॉन्ग रहना चाहिए। जब पुष्प धनवा रस दे रहे हैं तो फिर यह होता है कि उनको ज्यादा, अगर वो ज्यादा सेवन कर रही है पुष्प धनवा रस, नॉर्मल से अति हो रहा है, तो फिर उनको काम इच्छा ज्यादा होगी। काम इच्छा ज्यादा होगी और उसका हस्बैंड अगर उसको नहीं दे पाएगा तो फिर वो चिड़चिड़ करेंगी, मेंटली उनको बहुत ज्यादा इरिटेशन होगा और वो मतलब दुखी हो जाएंगी या उन्माद की स्थिति तक भी चले जाते हैं। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि कामेच्छा ज्यादा हो रही थी, नॉर्मली ही ज्यादा हो रही थी और उनको वो चीज नहीं मिला, तो फिर वो ये उन्माद की अवस्था में, सिजोफ्रेनिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में गई। ऐसे बहुत सारे कंडीशन में हो सकता है। यह दवाई जो है वह व्याधि को ठीक करने के लिए जब एक ऑप्टिमल लेवल तक आ जाता है वो चीज, तो मतलब एक लेवल तक जब वो प्राकृत हो जाए तब ये पुष्प धनवा रस को बंद कर देना चाहिए। नहीं तो ये ज्यादा उत्तेजना 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 देगा तो यह तो नॉर्मल नहीं है ना, यह फिर विकृति की तरफ जाएगा। उसके बाद में ममता जी पूछते हैं पीसीओडी में क्या रोल है पुष्प धनवा रस का। पीसीओडी क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉलीसिस्ट होते हैं, इमेच्योर फॉलिकल्स रहते हैं, वही सिस्ट में कन्वर्ट होते हैं। वहां पे कैसे अंगूर की तरह कच्चे कच्चे जो फॉलिकल्स रहते हैं, इमेच्योर फॉलिकल्स, वही बन रहे हैं। तो इसको ये पुष्प धनवा रस आप देंगे तो क्या होगा कि मैच्योर फॉलिकल बनेगा और जो ओवा है वो अच्छे तरह से रप्चर होके फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। तो मतलब इसका रोल तो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग पीसीओडी में क्या देते हैं, कांचनार गुल ये वो, जबकि पुष्प धनवा रस देना चाहिए। वह ज्यादा मतलब ओवम से जब ये ग्राफियन फॉलिकल, इमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल और पूरा मैच्योर फॉलिकल जब बन रहा है, ये पूरा प्रोसेस जो है ओवरीज का, इसको ये प्राकृत कर देता है। इसलिए पुष्प धनवा रस तो पीसीओडी में देना ही चाहिए, तभी अच्छा रिजल्ट आता है और फास्ट रिजल्ट आता है। ममता जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, आप इसका यूज करके देखिए पीसीओडी में। ये ना अब क्या है कि इमेच्योर फॉलिकल्स बन रहे हैं और बहुत ज्यादा गुच्छे में बन रहे हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम, सिंड्रोम में वो और ज्यादा बन रहा है। तो हमें कच्चा कच्चा इमेच्योर फॉलिकल क्यों बनाना है, हमें एक ही बनाना है जो हमको मतलब काम है वैसा। उसमें पुष्प धनवा रस का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। निर्मल सिंह जी पूछ रहे हैं कि लिबिडो के लिए पुष्प धनवा रस के साथ और कुछ ऐड कर सकते हैं क्या। तो वृक्ष दवाइयां हैं, जैसे वृक्ष योग आता है, जो दवाइयां, तो कौंचा पाक आता है मार्केट में, कपी कच्चू का बीज, वो बहुत ज्यादा लॉस ऑफ लिबिडो में अच्छा काम करता है। मुसली अच्छा करता है, विदारी अच्छा काम करता है, फिर शतावरी अच्छा करता है, अश्वगंधा करता है, शुंठी अच्छा काम करता है, वृक्ष है, ऐसी दवाइयों के साथ दे सकते हैं। या लॉस ऑफ लिबिडो है तो स्वर्ण मकर ध्वज दे दीजिए, स्वर्ण मकर ध्वज बहुत अच्छा काम करता है। अश्वगंधा का अवलेह दे दीजिए, उससे बहुत अच्छा काम करता है। वंग भस्म दे दीजिए, वंग भस्म, त्रिवंग भस्म बहुत अच्छा काम करता है। और रसेंद्र काम चूड़ामणि रस या मनमथ रस, ऐसी दवाइयां हैं ना, बहुत अच्छा काम करते हैं। वह अति नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज हम प्राकृत कर रहे हैं, ये नहीं कि अति कर रहे हैं और उसका और शुक्र क्षय हो और वो ज्वालामुखी की तरह और बढ़ के, या जैसे आग लग रही है तो और आग बढ़े। हमें ना उसको ऐसा करना है पेशेंट को कि साइड इफेक्ट ना हो। पुष्पा यादव जी पूछ रही हैं कि हाउ मच टाइम टू यूज इन फीमेल पेशेंट। आप अभी कंडीशन देख के बता सकते हैं ना, पुरुषम पुरुषम विक्षम।
हर पेशेंट अलग होता है, तो उनको कितना तकलीफ है उस हिसाब से डोज डिसाइड करना पड़ता है। डॉक्टर विकास जी पूछ रहे हैं कि सेक्स की इच्छा न पूरी होने पर यह लाभकारी है, जबकि यह शुक्र बढ़ा देता है। सेक्स की इच्छा जो रहती है ना, वह कैसा है कि सेक्स की इच्छा न पूरी न होने से मनोव्याघात अगर हुआ है, डिप्रेशन आया है, एंग्जाइटी हो रहा है, तब यह क्या करता है कि सेक्स को अच्छा कर देगा। अब आप पूछ रहे हैं कि शुक्र बढ़ा देता है, शुक्र तो बढ़ाएगा, लेकिन नॉर्मल अवस्था में तो शुक्र ला देना। और सेक्स की इच्छा जो है वह कभी पूरी नहीं होती है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, उन लोगों की पूरी इच्छा पूरी नहीं हुई है, एक ना एक लेवल तक जाने के बाद तो रोकना ही पड़ता है। अगर रोकेंगे नहीं तो, और वो कैसे है, धारणीय वेग में आया है सेक्स जो है, काम क्रोध और भय ये सब धारणीय वेग में है, इनको धारण करना ही पड़ता है, अधारणीय वेग में नहीं है। शुक्र का वेग जो है वो अधारणीय है। शुक्र अगर काम इच्छा हो गया और शुक्र बहुत जोर से निकल रहा है तो उसको रोकना नहीं है, लेकिन जो काम इच्छा है, क्रोध है, ये जो मानसिक चीज है वो धारण करने के लिए वाग्भट ने बताया, चरक ने बताया, तो इसको तो माइंड को तो ये कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि माइंड अगर कंट्रोल रहता है तो इंसान पाप नहीं करता है। अभी जैसे आप बोलेंगे कि गैंगरेप हो जाता है, तो उनकी सेक्स की इच्छा को वो और जागृत करते हैं और गैंगरेप हो जाता है। वहां पे धारण करना जरूरी है, नहीं तो पाप कर्म हो जाएगा। और जो जितना कंट्रोल कर लेगा वो फिर पुण्य पुण्य करने लगेगा, और फिर वो अच्छे धार्मिक कार्य करने लगेगा। तो यह सेक्स की इच्छा कभी पूरी नहीं होती है, यह मन को ही कंट्रोल करने, धारण करने के लिए बताया, जो शास्त्र में है वो मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर अर्चना जी बोल रही हैं गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग। विनीता जी बोल रही हैं कि स्पर्म मोटिलिटी बढ़ाने के लिए और क्या औषधि देना है। स्पर्म मोटिलिटी के लिए मैंने वृक्ष योग बताया, वह दे दीजिए। फिर उसके बाद में पुष्प धनवा रस दे दीजिए, स्वर्ण मकरध्वज दे दीजिए। मैं ना मेल इनफर्टिलिटी और स्पर्म ये सब के अजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, पॉलीस्पर, ये सब पे मैं बताने वाला हूँ, आप थोड़ा रुक जाइए। मैं ये सारे फरवरी में लेक्चर करने वाला हूँ। पीसीओडी में इसका इफेक्ट होगा, हाँ रूपाली जी होता है, बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आता है इसमें। डॉक्टर गुप्ता जी, मानवी गुप्ता जी बोल रही है थैंक यू, आपको भी थैंक यू। नीलम शुक्ला जी पूछ रहे हैं कि 15-15 दिन में पीरियड होता है तो प्रेगनेंसी करना चाहती है, उनके कंसीव नहीं हो रहा है। मैं आपको ना ये व्हाट्सएप ग्रुप में आप डालिए, मैं इसको अच्छे से बताऊंगा। डॉक्टर अनिल सिंह जी नमस्ते बोल रहे हैं, आपको भी नमस्ते नमस्ते। श्रीजा जी, जो आप ये पूछ रही है क्वेश्चन, इसका भी 100% आंसर इससे आता है, लेकिन उसमें शुक्र शोधक गण जो बताया है सुश्रुत संहिता में, चरक संहिता में, शुक्र शोधक और जो अष्ट शुक्र दुष्टि के जो हेतु बताए हैं, फिर लक्षण बताए हैं, पुति पुय वात पित्त मूत्र पुरुष, इनसे जो दुष्टि हुई है उसकी अगर हम जो अलग अलग काढ़े बनाए उसका हम चिकित्सा दे के फिर पुष्प धनवारस शोधन करने के बाद अगर देंगे और अग्नि को प्रदीप्त करके अगर देंगे तो श्रीजा जी 100% फायदा होता है। हर पेशेंट अलग होता है, केवल किसी को भी ब्लाइंडली आप पुष्प धनवा रस दे दें तो वह विकृति भी उत्पन्न कर सकता है, वह पेशेंट फिर ठीक नहीं होगा। उसको ब्लाइंडली नहीं यूज करना है। रिंपल जी पूछ रहे हैं अजोस्पर्मिया में भी जीवनीय गण देना पड़ता है, वय स्थापन गण। अजोस्पर्मिया में मैं अच्छे से बताऊंगा, केवल पुष्प धनवा रस देंगे और अजोस्पर्मिया में रिजल्ट नहीं आएगा तो आप बोलेंगे कि आपने तो बोला था अजोस्पर्मिया, ऐसा नहीं होता। उसमें हमें शुक्र शोधक गण देना पड़ता है, वमन विरेचन बस्ती नस्य यह सब दे के पूरा मार्ग को शुद्ध करना पड़ता है। स्त्रोतस जब तक शुद्ध नहीं होंगे पुष्प धनवा रस देने से फायदा नहीं होगा। पुष्पा यादव जी बोल रही हैं कि एक डोज ऑफ लो एमएच है और व्हाट इज द अनुपान। तो इसमें पुष्प धनवा रस जो है ना, पेशेंट टू पेशेंट हमें कंसीडर करना पड़ता है। एक एक गुंजा की गोलियां रहती है तो दो दो गोलियां हम दे सकते हैं, लेकिन मुझे केस अच्छे से बताइए तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। ब्लाइंडली कोई भी दवाई मत दीजिए, फायदा नहीं होगा तो आपके पैसे वेस्ट होंगे, पेशेंट के भी पैसे वेस्ट होंगे। राजकुमार जी पूछ रहे हैं कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज में कौन सी दवा दे सकते हैं। इसमें उत्तर बस्ती दे सकते हैं, वरणादि कषाय दे सकते हैं। मैं फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज पे और लेक्चर लेने वाला हूं, आप थोड़ा रुक जाइए। अंकिता जी पूछ रही है कि फीमेल पेशेंट है 27 ईयर्स और टेस्टोन लेवल हार्मोन रेज्ड है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है इसका। आप मुझे ये केस व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिए या मुझे कॉल करिए, मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगा, इसका भी इलाज है। लक्ष्मण सिंह जी पूछ रहे हैं कि परिपाटित क्वाद के रसायन में कैसे लेना चाहिए, अनुपान क्या होना चाहिए। या मैं जो क्वेश्चन है पुष्प धनवा रस पे हो रहा है, मैं उससे रिलेटेड बताऊंगा। फीमेल इनफर्टिलिटी में किस किस अनुपान के साथ, फीमेल इनफर्टिलिटी जो है ना बहुत बड़ा एक विषय है जो मैं अभी 2 मिनट में मैं कैसे बताऊं, उसमें तो बहुत ज्यादा रूपाली जी बताना पड़ेगा। निर्मल सिंह जी थैंक्स आपको भी। डॉक्टर तेजस मोदी जी पूछ रहे हैं कि हेडेक हो गया था एक पेशेंट को,
आपने ना गलत शुद्धि नहीं किया होगा और आपने ऐसे ही दे दिया। आप जो बोल रहे हैं ना, साइड इफेक्ट होता है। पुष्प धनवा रस को ऐसे ही ब्लाइंडली नहीं देना है। रजनी शर्मा जी पूछ रहे हैं यूट्राइस फैब्रॉइड में दे सकते हैं। फैब्रॉइड में दे सकते हैं, लेकिन उसमें ये काम नहीं करेगा, फैब्रॉइड में काम नहीं करेगा। माधुरी यादव जी पूछ रहे हैं अमेनोरिया रेगुलर पीरियड्स में, उसमें ये डायरेक्ट काम नहीं करेगा। इसीलिए ना मैं इस पे क्लिनिकली और अच्छे से बताऊंगा। देवांग जी पूछ रहे हैं लिबिडो में अभ्यंतर औषधि के साथ बाह्य औषधि देना है? नहीं, जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे द्रव्य मिलते हैं। मुझे ऐसे लोगों ने बताया कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश में जो लीच हो रहता है जलौ का, उसको मार के और तेल बनाया जाता है, और फिर वो जननेंद्रिय जैसे पेनिस है मेल का, वहां पे वो तेल लगाने से बहुत ज्यादा सेक्सुअल इच्छा होती है। या फिर ये हो रहता है, और भी बहुत सारे तेल आते हैं जो बादशाह लोग यूज करते थे, मुगल लोग यूज करते थे। वह अगर बाह्य औषधियां लगाए तो बहुत ज्यादा इरेक्शन होता है। उस पर मैं मेल इनफर्टिलिटी पे लेक्चर लूंगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन वगैरह पे, तो थोड़ा रुक जाएगा, मैं बताऊंगा। फिस्टुला का ट्रीटमेंट मैं बाद में बताऊंगा। पुष्प धनवा रस अभी टॉपिक है। डॉक्टर भावना जी नमस्ते, आपको भी नमस्ते। डॉक्टर तेजस जी बोल रहे हैं कि मैंने गर्भ दरक योग बनाया है। हाँ, मैं ना आपको ना व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप करिए। मेरा नंबर मैं देता हूँ और उसमें ज्वाइन होइए। गूगल फॉर्म भर के 500 रुपया दे के आयुष दर्पण को डोनेट करके आप आ जाइए और आप लोग इंटरेक्ट करिए रोज डेली। आप लोग का स्वागत है। पुष्प धनवा रस डॉक्टर तेजस मोदी जी ने बहुत अच्छा बताया कि इससे हेडेक होता है। अगर गलत तरीके से देंगे तो कोई भी दवाई जो अच्छा कर सकती है, अगर शस्त्र का उपयोग अगर हमने गलत किया, कोई भी वेपन है, मिसाइल को अगर हमने टारगेट ना करके कहीं उल्टा पुल्टा उड़ाया तो मिसाइल डैमेज करता है। कोई भी अगर जहाज है, जैसे राफेल आया इंडिया के पास, राफेल को हमने उल्टा पुल्टा कैसे भी घुमाया तो फिर वो कैसे चलेगा, वो खराब हो जाएगा। इसीलिए ना हर जो भी मेडिसिन है उसका प्रयोग जो रहता है वो अच्छे से होता है। मैं इसके बारे में और विस्तार से आप लोग को बताऊंगा, अभी टाइम कम है, तो जितना मेरे से हो सका मैंने बताया है। और क्लिनिकली पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि इसका प्रयोग कैसे करना है, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मैं लेक्चर रखता हूँ, बंद करता हूँ। अब आज हम लोग 9 बजे मिलेंगे। आप सभी लोग का स्वागत है। क्लिनिकल इंटरेक्टिव सेशन में हम लोग मिलेंगे, वहां मिलते हैं। प्रणाम।